नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, ठीक है जी। वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे राहु के आधार पर, क्योंकि 2 अगस्त को राहु ने नक्षत्र का परिवर्तन कर लिया है और बहुत ही प्रभावी रूप में आ चुके हैं। 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक राहु क्या रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे राहु कौन से नक्षत्र में आए हैं और कौन से घर पर बैठे हैं। राहु बैठे हैं चौथे घर पर, दृष्टियां पड़ रही हैं, जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो इनके पड़ रहे हैं 8वें घर पर और 10वें घर पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे कि आपको राहु कौन से नक्षत्र में पहले प्रवेश किए हैं। राहु प्रवेश किए धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक बनते हैं मंगल। तो ओवरऑल राहु मंगल के ही नक्षत्र में प्रवेश किए हैं और राहु भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह हैं और मंगल भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह हैं। तो ये दोनों मिलकर आपको एक प्रभाव देंगे। राहु के प्रभाव को जानने से पहले जरूरी है कि राहु क्या चीज है, आप ये समझिए। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है, तो कलयुग के समय में आपको कैसे रहना चाहिए ये राहु हमें सिखाता है। राहु कहता है कि थोड़ा सेल्फिश बन जाओ, पहले खुद के बारे में सोचो फिर लोगों के बारे में सोचो इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे का मतलब ये है कि आप पहले खुद इतने कामयाब हो जाओ कि आप लोगों की हेल्प कर सको, खुद इतने काबिल हो जाओ कि आप लोगों की हेल्प कर सको। क्योंकि यहाँ पर आप अपने बीवी बच्चों को नहीं देख रहे और बाहर लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, तो वो गलत चीज है। इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो, तो आप लोगों की मदद करो। आप काबिल हो इतने तो आप लोगों की मदद करो, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ये कलयुग का समय ऐसा है कि जब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी तो कोई आगे नहीं आएगा। इसलिए तभी लोगों की मदद करो जब खुद एक पोजीशन में हो कि हाँ अब मैं एक पोजीशन में हूँ कि लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैं दिल से मदद करूंगा। राहु मदद करने को नहीं रोक रहा है, राहु सिर्फ ये आपको कह रहा है कि एक ऐसी पोजीशन को धारण कर लो, एक ऐसी पोजीशन में आ जाओ कि हाँ अब मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों की मदद करने में। मैं खुद भी स्टेबल हूँ और मैं लोगों को भी स्टेबल करने के लिए सक्षम हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज है, राहु पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाता है। राहु ये चीज कहता है कि जहां पर जो चीज गलत है उसके बारे में बोलना सीखें। जहां पर आपको कई चीज के लिए ना कहना है तो वहां पर ना कहना सीखें। जहां पर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, जहां पर कोई आपको रूड बिहेव कर रहा है, जहां पर कोई आपके लिए सही नहीं है, तो वहां पर उससे डिस्टेंस बना लीजिए। तो ये चीजें राहु हमें सिखाता है, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी है। जो कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आप बहुत ग्रोथ आगे बढ़े, आपकी फाइनेंशियली भी, इंडिपेंडेंटली भी आप आगे बढ़ो, तो यहाँ पर राहु ये सब चीजें हमें सिखाता है अगर कलयुग के समय में आपको रहना है अच्छे से, ठीक है जी। तो ये चीजें राहु सिखाता है। अब राहु कौन से घर पर बैठा है, जहां पर ये एक नक्षत्र को हासिल किया हुआ है, तो वो है चौथा घर। राहु के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, वो है कि राहु वहम पैदा करता है, थोड़ा डरा देता है और साथ में दूसरे से कंफ्यूजन माइंड कर देता है। तो यहाँ पर मंगल बड़ा अच्छा काम करेगा, क्योंकि जो मंगल है, राहु कंफ्यूजन है तो मंगल क्लैरिटी है, राहु डर वहम है तो मंगल एक प्रोटेक्शन की तरह भी काम करता है, प्रोटेक्टर है आपका। तो जितने भी राहु के नेगेटिव पॉइंट्स है, मंगल उनको काटता हुआ नजर आता है। चौथे घर पर राहु बैठा है, चौथा घर है सुख सुविधा का घर। यहाँ पर आपकी सुख सुविधा बढ़ाता हुआ मंगल नजर आएगा। कोई जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम आपका बनेगा, या तो बन चुका है या तो बनेगा, ठीक है। इस टाइम ऑफ पीरियड में 2 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच में आप रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी, आप नया खरीद बेचना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, ये आपका काम होता हुआ नजर आएगा। या फिर अगर आप अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं, या तो खरीद चुके हैं या तो वाहन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वाहन आप खरीद लोगे, तो ये चीजें आपकी बनती हुई नजर आएगी, जो ओवरऑल आपकी सुख सुविधा को बढ़ाएगी। दृष्टि जो पड़ी 8वें और 10वें घर पर, 8वां घर होता है थोड़ी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फंसे हुए धन का, ये सब चीजों का 8वां घर माना जाता है। यहाँ पर ये इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करता हुआ नजर आएगा। कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी चल रही है तो यहाँ पर ये आपकी दूर करेगा उस परेशानी। कोई फंसा हुआ धन है, कोई फंसा हुआ लोन है, तो यहाँ पर वो भी आपका खत्म होता हुआ, मुक्त होता हुआ नजर आएगा। 10वां घर है नौकरी का, करियर का, ठीक है, आपके बिजनेस का भी, मतलब बिजनेस में करियर जो भी है आपका, आप करियर आप जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस है, तो वो आपका ओवरऑल करियर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर करियर में ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। आपकी प्रमोशन होना, आपकी इंक्रीमेंट होना, आपका बिजनेस का चल पड़ना, आपका ठप पड़े हुए काम का चल पड़ना। 10वां घर चेंजेस का भी होता है, अपने काम में कोई चेंजेस भी ला सकते हैं, या तो अपनी मर्जी से लाओगे या तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे आपके काम के प्रति, और वो चेंजेस आपके अच्छे के लिए होंगे। जैसे कि आपकी सीट बदल गई, आपका काम बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया, या फिर काम ही बदल गया, या फिर नौकरी बदल गई, या फिर बिजनेस में कुछ नई नई चीजें आपने ऐड कर ली, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आप लाओगे, या तो आप सोच रहे हो लाने के बारे में, तो ले आइए, अच्छा फायदा होगा उसका। और अगर नहीं भी आया तो कुछ ना कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली उस टाइम ऑफ पीरियड तक आपका आ जाएगा, लेकिन वो चेंजेस आपके अच्छे के लिए ही होगा, आपकी ग्रोथ के लिए ही होगा।
तो यहाँ पर राहु चौथे घर में भी लाभ दे रहा है, 8वां घर जब कुंडली का अच्छा नहीं होता, लेकिन 8वें घर पर भी आपको लाभ देता हुआ नजर आ रहा है और 10वां घर भी में भी आपके लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है तो धन से जुड़े हुए काम, धन में अटके हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, जो कि ओवरऑल आपकी ग्रोथ को लेकर, आपकी हैप्पीनेस को लेकर, आपकी एक पावर को लेकर, आपकी वैल्यू को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।